नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आपके अपने परिवार मयंक कुमार में आपका स्वागत है। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा इसमें सिर्फ एक टॉपिक बचा है, वो है रेस। रेस में कभी कभार कोई एक क्वेश्चन आता है, तो आज की वीडियो में हम रेस को खत्म कर देंगे और टाइम स्पीड डिस्टेंस हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इससे हमारा भार कुछ नहीं जाएगा। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रेस है। तो रेस में हमसे क्या क्या पूछा जाता है, किस तरीके से हमसे पूछा जाता है, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास 1 किलोमीटर की एक रेस है। ये हमारी 1 किलोमीटर की एक रेस है। ए और बी यहां से चलना स्टार्ट करते हैं और ए यहां पर पहुंच जाता है, लेकिन बी अभी यहीं पर पहुंचा है, यानी कि बी ने 900 मीटर चला है और ए अपना 1000 मीटर कंप्लीट कर चुका है। तो जब ए बी से 100 मीटर आगे है, यहां पर ए बी से 100 मीटर आगे है और दोनों को टाइम लगा है कितना, टी। दोनों का टाइम बराबर है, लेकिन दोनों के बीच की डिस्टेंस की डिफरेंस है 100 मीटर। यानी कि यहां पर कहा जाएगा ए बीट बी बाय 100 मीटर, यानी कि ए ने बी को 100 मीटर से बीट कर दिया। तो पहली चीज हमारी ये थी कि ए ने कितने मीटर से बी को बीट किया। अब दोनों का टाइम बराबर है, तो दोनों के डिस्टेंस का रेशियो आपका कितना हो जाएगा, ए बाय बी के डिस्टेंस का रेशियो आपका हो जाएगा कितना, 1000 ओवर 900। 0 से 0 चली गई, 0 से 0 चली गई, तो 10 ओवर 9 ही आ गया। जब डिस्टेंस का रेशियो ये है और टाइम हमारा कांस्टेंट है, तो आपका स्पीड का रेशियो भी यही होगा। तो आपकी स्पीड का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 10:9। क्योंकि आपका जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही आपकी स्पीड का रेशियो होता है, तो आपकी डिस्टेंस का रेशियो ही आपकी स्पीड का रेशियो होगा। तो आपकी स्पीड का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 10:9 आपकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो ये था पहला कॉन्सेप्ट। जब ए ने बी को बीट किया तो आपकी डिस्टेंस कितनी थी और आपकी स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, यहां पर आपकी स्पीड का रेशियो 10:9 हो जाएगा। क्योंकि ए ने बी को 100 मीटर से बीट किया, वो उससे 100 मीटर आगे है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। तो अब बात करते हैं, पहले उस ए ने हराया था बी को 100 मीटर से, लेकिन अब यहां पर आपको हरा देता है ए यहां पर 10 सेकंड लेता है इतनी दूरी चलने में, यानी कि बी ए से 10 सेकंड पीछे है। ए अपनी दूरी को पूरी को कवर कर चुका है 1 किलोमीटर को, और बी को भी 10 सेकंड और लगेंगे इसको पार करने में, यानी कि 1000 मीटर अगर ए टी सेकंड में पार कर लेता है, तो 1000 मीटर को पार करने के लिए बी को अभी 10 सेकंड और लगेंगे, यानी कि टी प्लस 10 सेकंड और लगेंगे। तो जब आपकी डिस्टेंस बराबर होती है, तो आपका जो टाइम का रेशियो आपका आ गया ए ओवर बी इक्वल्स टू आपका टाइम का रेशियो टी ओवर टी प्लस 10 आ गया। और आपकी स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड का रेशियो आपका हो जाएगा कितना, रिवर्स। तो स्पीड का रेशियो आपका t प्लस 10 ओवर टी आ जाएगा। जब भी आपकी डिस्टेंस बराबर होती है, तो आपका जो टाइम का रेशियो होता है उसका रिवर्स आपका स्पीड का रेशियो होता है। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो ये आपका टाइम का रेशियो आ गया। ए को लगे टी सेकेंड और बी को लगे t प्लस 10 सेकेंड, तो आपकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा t प्लस 10 ओवर टी। तो यहां से आपने टाइम स्पीड भी निकाल ली, आपको पता चल गया ए ने यहां पर बी को 10 सेकंड से हराया, यानी कि ए ने अपनी दूरी 1 किलोमीटर अगर टी सेकंड में पूरी, टी टाइम में पूरी कर ली, तो बी को उसको टी प्लस 10 सेकंड और लगेंगे उस दूरी को पूरा करने में। तो यहां से आपने दूसरा कॉन्सेप्ट निकाल लिया, जिसमें कि ए बाई बी टी अपॉन टी प्लस 10 इक्वल्स टू टी प्लस 10 ओवर टी। तो यहां पर आपको रेस कंप्लीट करने के लिए जो पूछा गया था वो चीजें मैंने बता दी। अब हम तीसरी बात करेंगे, जो कि हमारा स्टार्ट होगा कि हमने कितने मीटर से स्टार्ट दिया और कितने सेकंड से उसको स्टार्ट दिया। अब ये हमारी 1 किलोमीटर की दौड़ है, लेकिन आपने जो है बी को पहले ही 40 मीटर का जो है स्टार्ट दे दिया। ए यानी कि अभी टी टाइम स्टार्टिंग पॉइंट पर ए यहां पर है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर बी 40 मीटर आगे है, यानी कि ए अगर 1000 मीटर चलेगा तो बी उसी टाइम में 960 मीटर चलेगा, यानी कि टाइम आपका फिर से बराबर है, लेकिन आपको ए को चलवाना पड़ेगा 1000 मीटर और बी को चलवाना पड़ेगा 960 मीटर, और दोनों अपने एक टाइम पर ही यहां पर पहुंच जाएंगे। तो यहां आप कैसे करेंगे, ए ने 1000 मीटर चला और बी ने 960 मीटर चला, तो यहां पर भी आपकी स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 10
10:9, क्योंकि यहां पर भी आपका टाइम बराबर है, तो यहां पर भी आपकी स्पीड का रेशियो 10:9 का हो जाएगा। अब चौथी और फाइनल बात, इसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ए ने बी को 40 सेकंड का स्टार्ट दे दिया, यानी कि 40 सेकंड बी पहले चल चुका है और ए उसके बाद चलना शुरू करता है, तो दोनों यहां पर एक ही टाइम पर पहुंचेंगे। यानी कि 1000 मीटर के लिए अगर ए को लगते हैं टी टाइम, तो बी को लगेगा उसी में, बी को लगेगा कितना, t+40। तो यहां पर ए का टाइम t हो गया और बी का टाइम t+40 हो गया। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि स्टार्ट दिया है कितने मीटर से या कितने सेकंड से, रेस को जीता है कितने मीटर से या कितने सेकंड से। तो ये आपकी 4 बातें आ गई। 2 में आपने स्टार्ट दिया है सेकंड से और मीटर से, और यहां पर आपने 2 में फाइनल रेस को कंप्लीट किया है मीटर से और सेकंड से। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है और आपको रेस के कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए बीट्स बी बाय 40 मीटर और 5 सेकेंड्स, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू रन 1 किलोमीटर। यानी कि आपके पास 1 किलोमीटर की एक रेस दी हुई है, तो ए ने बी को या तो 40 मीटर से हराया या फिर 5 सेकेंड से हराया, यानी कि ए यहां पर है और बी आपका यहां पर है। तो ये दूरी आपकी 40 मीटर है और ये ही 5 सेकंड का टाइम गैप है। यानी कि बी को आपके पहुंचने में यहां पर 5 सेकंड और लगेंगे और उसको चलना कितना पड़ेगा, 40 मीटर। यानी कि 40 मीटर चलने के लिए बी को 5 सेकंड लगते हैं। तो बी ने टोटल दूरी अभी टी टाइम में कितनी कवर की है, बी ने टोटल दूरी अभी टी टाइम में 960 मीटर दूरी कवर की है। और ए कितना चल चुका है, ए चल चुका है यहां पर 1000 मीटर। यानी कि जितना टाइम ए को 1000 मीटर चलने में लगता है, उतने ही टाइम में बी 960 मीटर चलता है। तो अगर हम यहां से 960 मीटर की वैल्यू निकाल लें, तो 960 इंटू 5 बटे में आपका कितना आ जाएगा, 40। तो 5 8 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 0। यानी कि 120 सेकंड में बी को लगते हैं 960 मीटर चलने में 120 सेकंड लगते हैं, और वही दूरी ए कर चुका है कंप्लीट, यानी कि 1000 मीटर चलने में ए को लगेंगे 120 सेकंड। तो यहां पर टोटल टाइम ए का कितना हो गया, 120 सेकंड। और अगर बी को भी आपको यहां पर फाइनल डिस्टेंस पर पहुंचाना है, तो ए बी को लगेंगे 125 सेकंड। तो इस तरीके से आप ए और बी का टाइम निकाल सकते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ था कि ए ने बी को 40 मीटर से और 5 सेकंड से बीट किया, यानी कि बी को भी 40 मीटर और चलना है और उसको लगेंगे 5 सेकंड। तो यहां से आपने डिस्टेंस निकाल ली। अभी तक बी ने 960 मीटर चला है, तो 960 मीटर चलने में उसको 120 सेकंड लगे, और वही दूरी उतने ही टाइम में आपका ए 1000 मीटर चल चुका है, यानी कि अपनी रेस को कंप्लीट कर चुका है। तो हमें बताना था कि 1 किलोमीटर चलने में ए को कितना टाइम लगा, तो 1 किलोमीटर चलने में ए को 120 सेकंड का टाइम लगा। तो ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये आपको बताने के लिए कि आपको किस तरीके से रेस के क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है, किस तरीके से आप लोगों को सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए बीट्स बी बाय 100 मीटर। इन अ रेस ऑफ 300 मीटर बी बीट्स सी बाय 50 मीटर। देन इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर बाय व्हाट मार्जिन ए विल ए बीट सी। यानी कि आपको 3 लोग दिए हुए हैं, ए बी और सी। तो 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर से हराता है, यानी कि ए ने अगर 1000 मीटर चला है तो बी ने आपका 900 मीटर ही चला है। और दूसरी एक 300 मीटर की रेस है जिसमें बी सी को 50 मीटर से हरा देता है, यानी कि अगर बी ने 300 मीटर चला है तो सी ने 250 मीटर ही चला है। अब हमें बताना है कि ए सी को 1 किलोमीटर की रेस में कितने मीटर से हरा देगा। तो यहां पर आपका 300 है, यहां पर आपका 900 है, और ए का 1000 किलोमीटर का ही बताना है। तो इसको हमने कर लिया 3 से मल्टीप्लाई। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 900 हो गया और ये आपका 750 हो गया। तो अब आपका जो रेशियो आ जाएगा डिस्टेंस का, वो कितना आ जाएगा, इसकी डिस्टेंस होगी 750, इसकी 900 और इसकी 1000। तो अब आप डिफरेंस देखेंगे तो ए अगर 1000 मीटर चल रहा है टी टाइम में, तो उतने ही टाइम में सी 750 मीटर चल रहा है, यानी कि 250 मीटर से आपका जो यहां पर है सी ए से हार जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहां पर 2 चीज लेनी थी, ए और बी, और फिर लेनी थी बी और सी। तो पहले आपने ए और बी निकाल दिया, फिर बी और सी निकाल दिया। बी को कॉमन रखना है क्योंकि आपको 1000 मीटर के लिए लेना था, तो आपने बी को कॉमन किया। फिर आपने देख लिया 1000 मीटर अगर ए चलता है तो सी 750 मीटर चलता है, और आपका यहां पर डिफरेंस आ जाएगा लेंथ का 250 मीटर, यानी कि ए सी को 250 मीटर से हरा देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन अ 100 मीटर रेस ए टेक्स 36 सेकेंड्स एंड बी टेक 45 सेकेंड्स, देन फाइंड आउट इन हाउ मेनी मीटर विल ए बीट बी। यानी कि आपको दिया हुआ है 100 मीटर की आपकी एक रेस है, 100 मीटर की एक रेस है और उसको पार करने के लिए ए को लगते हैं 36 सेकंड, यानी कि ए 36 सेकंड में यहां पर होता है, और उसको पार करने के लिए बी को लगते हैं 45 सेकंड, यानी कि बी यहां पर 45 सेकंड में आता है। तो अब आपको बताना है कि ए विल बीट बी कितने मीटर से उसको हरा देगा। यानी कि आपको यहां पर टाइम डिफरेंस कितना दिख रहा है, टाइम डिफरेंस आपका यहां पर हो गया 45 में से अगर 36 जाएंगे 9 सेकंड, यानी कि 9 सेकंड से यहां पर आपका जो ए है वो बी को हरा रहा है। तो अब इस सेकंड को हमें करना पड़ेगा लेंथ में कन्वर्ट, यानी कि ए बी को कितने मीटर से हरा रहा है। अगर 45 सेकंड में आपका जो बी है वो 100 मीटर चल रहा है तो 9 सेकंड में वो कितने मीटर चलेगा, 9 सेकंड में वो चल जाएगा आपका 9 इंटू 100 बटे में 45, 9 से ये 5 बार जाएगा और 5 से ये चला जाएगा 20 बार। यानी कि यहां पर आपका जब ए अपनी दूरी पूरी 100 मीटर कवर कर चुका है तो बी को अभी 20 मीटर और चलना है, यानी कि ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया। जब ये अपनी 100 मीटर ए चल चुका, ए ने अगर 100 मीटर चला है तो बी ने अभी तक 80 मीटर ही चला है। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया। अगर दोनों 36 सेकंड ही चलेंगे तो बी 20 मीटर पीछे रहेगा, लेकिन 45 सेकंड में वो 100 मीटर की दूरी को कवर कर चुका होगा। तो यहां से पहले हमने टाइम निकाला, 9 सेकंड का टाइम गैप था, तो 9 सेकंड से वो हारता है, तो हमने उसको मीटर में बनाने के लिए ये देख लिया कि वो 45 सेकंड में अगर 900 मीटर चलता है तो 9 सेकंड में वो 20 मीटर चलेगा और वो ए बी को 20 मीटर से हरा देगा। तो ये आपका आंसर था कि ए ने यहां पर बी को 20 मीटर से आपका हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 4 मिनट 54 सेकेंड एंड बी इन 5 मिनट इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर एट व्हाट डिस्टेंस बी शुड स्टैंड अहेड ऑफ ए सो दैट बोथ रीच द लास्ट पॉइंट टुगेदर। यानी कि अब आपसे कहा गया है 1 किलोमीटर की हमारी रेस है, 1 किलोमीटर की रेस है और ए इसको पार करता है 4 मिनट और आपका कितने सेकेंड, 54 सेकेंड में, और बी उस रेस को कितनी देर में पार करता है, बी उस रेस को 5 मिनट में पार करता है। तो जिस दूरी को चलने के लिए ए को 4 मिनट 54 सेकंड लगे, उस दूरी को चलने के लिए बी को 5 मिनट लगे। यानी कि अगर आप यहां से निकालना चाहें तो टाइम गैप आपका कितना आ जाएगा, 6 सेकंड का। यानी कि अगर ए बी को 6 सेकंड का यहां पे बढ़त दे दे, उसको 6 सेकंड पहले ही चला दे, बी यहां पर है और ए यहां पर है, ए 6 सेकंड बाद चलना शुरू करे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि दोनों एक ही टाइम पर अपनी 1 किलोमीटर की रेस को कवर करेंगे। लेकिन आपसे जो कहा गया, आपसे कहा गया कि वो कितने मीटर आगे खड़ा है बी, ताकि वो दोनों एक ही पॉइंट पर एक साथ पहुंचे। तो अगर वो 5 मिनट यानी कि 5 इंटू 60 तो आपका हो जाएगा 300 सेकेंड। तो 300 सेकेंड में अगर आपका बी 1000 मीटर चलता है तो आपको बताना है कि 6 सेकेंड में वो कितना चलेगा। तो 6 इंटू 100 अपॉन में आपका कितना आ जाएगा, 300। 0 से यहां से 0 चली गई और 3 से आपका 2 चला गया, यहां पर आएगा 1000। तो 2 0 से 2 0 चली गई, 6 सेकंड में वो चलेगा 20 मीटर। यानी कि अगर हमारा बी 20 मीटर आगे खड़ा रहे, तो अगर ये दूरी हमारी 20 मीटर की हो तो दोनों एक ही पॉइंट पर एक टाइम पर पहुंचेंगे। तो 6 सेकंड आगे खड़ा है, 6 सेकंड का उसको आगे चलने का टाइम दिया और 20 मीटर उसको आगे खड़ा कर दिया, तो दोनों अब अपनी दूरी पर 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। यानी कि इसको भी 5 मिनट लगेंगे, इसको भी 5 मिनट लगेंगे। तो क्योंकि आपको 6 सेकंड का यहां पर टाइम गैप दिया गया था, उस टाइम गैप को हमने कर लिया लेंथ में कन्वर्ट। 5 मिनट में वो 1 किलोमीटर चलता है तो 6 सेकंड में वो 20 मीटर चलेगा और 20 मीटर का ही उसको आपको 20 मीटर ही उसको आगे रखा गया था। तो इस तरीके से आपको अहेड वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो आपको देखना है कि यहां पर किस तरीके से सॉल्व करना है और यहां पर किस तरीके से सॉल्व करना है, और रेस के क्वेश्चन आपके आसानी से होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन अ 600 मीटर रेस ए डिफीट्स बी बाय 60 मीटर, इन 500 मीटर रेस बी डिफीट्स सी बाय 50 मीटर, इन 400 मीटर रेस ए विल डिफीट सी बाय। तो आपको दिया हुआ है एक 600 मीटर की रेस है, ए ने 600 मीटर की रेस में बी को हरा दिया, कितने से, उसने हरा दिया 60 मीटर से। यानी कि अगर ए 600 मीटर चलता है तो बी आपका 540 मीटर ही चलेगा।
दूसरी एक 500 मीटर की रेस है जिसमें बी सी को 50 मीटर से हरा देता है, यानी कि अगर आपका बी यहां पर 500 मीटर चलता है तो सी आपका 450 मीटर ही चलेगा। तो अब आपको फाइनली बताना है, अगर ए 400 मीटर की रेस है तो अगर ए 400 मीटर चलता है उतने ही टाइम में सी कितने मीटर चल पाएगा, यानी कि कितने मीटर से वो हार जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 से चला जाएगा कितनी बार, 9 बार, 5 से चला जाएगा 10 बार। अब यहां से आप देखेंगे तो 6 से ये चला जाएगा 9 बार और 6 से चला जाएगा 10 बार। अब ये यहां पर 9 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 9 है, तो यहां पर आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर आप 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 100, ये आपका हो जाएगा 90 और ये आपका हो जाएगा 81। ये चीज आपको रेशियो में पता चलेगी। इस चीज को हम करते कैसे हैं, फिल गैप को मैंने फिल करना आपको वैसे भी अपने लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है। अब आपको बताना है अगर ये इसमें कितना डिफरेंस है, 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 8 गया 1, तो आपको बताना है कि वो कितने मीटर से हारेगा अगर 400 मीटर की रेस हो। लेकिन यहां पर आपको दिया हुआ 100 मीटर, अगर 100 मीटर की रेस होती तो वो 19 मीटर से हार जाता। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गई आपकी 400 मीटर की रेस, और यहां भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 76 मीटर, यानी कि 400 मीटर की रेस में वो 76 मीटर से हार जाएगा। यानी कि ए अगर 400 मीटर चलेगा तो उतने ही टाइम में बी उससे 76 मीटर पीछे रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपके इस तरीके से सॉल्व करना है। आपको ये रेशियो फिल करने आने चाहिए कि आपको ये रेशियो किस तरीके से फिल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ए बी एंड सी आर 3 पार्टिसिपेंट इन 1 किलोमीटर रेस। इफ ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 40 मीटर एंड बी कैन गिव सी अ स्टार्ट ऑफ 25 मीटर, हाउ मेनी मीटर ए कैन गिव सी अ स्टार्ट। यानी कि आपको यहाँ पर 2 कंडीशन दी हुई है, एक तो ए और बी की दी हुई है और एक आपको बी और सी की दी हुई है। आपको ए और सी की बतानी है। यानी कि ए अगर 1000 मीटर चलता है तो बी 960 मीटर चलता है, क्योंकि 40 मीटर वो अहेड खड़ा है तो उसको 40 मीटर आगे खड़ा कर दिया। अब दूसरी बार में बी अगर 1000 मीटर चलता है तो आपको सी को 975 मीटर ही चलाना है, क्योंकि वो 25 मीटर आपका पहले ही आगे खड़ा है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये कितनी बार में चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से चला जाएगा 25 बार में, 0 से आपकी 0 कट गई। अब आप यहां पे काटेंगे तो ये 25 से चला जाएगा, 25 चौका 100, 4 बार, और 25 से चला जाएगा कितना, 25 तिया 75 और 25 निम्मा 225। अब आप b को यहां पर कर लेंगे बराबर, तो b को आप बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, यहां करेंगे आप 3 से मल्टीप्लाई और यहां करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो आपका a कितना आ गया, a आपका आ गया 25 पंजे 125, b आपका आ गया 4 तिया 12 120 और C आपका आ गया 9 3 निम 27 और 3 तिया 9 2 11। यानी कि अगर 125 मीटर की रेस हो तो आपका जो C खड़ा रहेगा वो कितना आगे खड़ा रहेगा, 15 में 7 गए 8, तो वो 8 मीटर आगे खड़ा रहेगा अगर 125 मीटर की रेस हो। लेकिन आपको रेस बतानी है कितनी, 1000 मीटर की, तो आपने 125 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 1000 मीटर की रेस हो गई यानी कि ए को 1000 मीटर चलना पड़ा तो सी अब आपका 64 मीटर आगे खड़ा रहेगा, और वो 64 मीटर आगे खड़े होने पर दोनों एक ही टाइम पर अपना एक पॉइंट फाइनल पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। ए और बी की कंडीशन दी हुई है, बी और सी की दी हुई है, आपको ए और सी की निकालनी है। तो यहां पर आपको एक ही काम करना था कि आपको बी को करना था बराबर, तो आपने बी को बराबर कर लिया, ए और सी आपके आ गए। तो ए अगर 1000 मीटर चलता है तो सी 64 मीटर आगे खड़ा रहेगा और एक ही टाइम पर वो दोनों अपनी फाइनल डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन 1 किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाय 30 सेकेंड एंड बी बीट्स सी बाय 15 सेकेंड। इफ ए बीट्स सी बाय 180 मीटर देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू रन 1 किलोमीटर। तो यहां पर आपको 2 कंडीशन दी हुई है, यानी कि ए बी को 30 सेकेंड से हरा देता है और बी सी को हरा देता है कितना, 15 सेकेंड से। तो B ने C को हराया 15 सेकंड से। अगर हम यहां पर B का टाइम एक ही रखें तो आपको पता चल जाएगा कि A C को 45 सेकंड से हरा सकता है, यानी कि A ने C को 45 सेकंड से हराया, और वही आपको दिया हुआ है कि A जो है B को 180 मीटर से हरा सकता है। यहां पर आपका टाइम निकल गया और यहां पर आपका 180 मीटर लेंथ निकल गई। यानी कि अगर A अपना 1000 मीटर चल चुका है, ए अगर यहां पर आ गया तो बी आपका भी 180 मीटर पीछे है और उसको भी 45 सेकंड और लगेंगे।
यानी कि जितने टाइम में आपका ए 1000 मीटर चलेगा उतने टाइम में बी आपका 820 मीटर चलने वाला है। तो अब आपको बताना है कि यहां पर ए को टाइम कितना लगा। तो अगर आप बी का 820 मीटर का टाइम निकाल लेंगे तो आपको ए का टाइम पता चल जाएगा। तो बी ने जो चला वो चला 180 मीटर, आपका बी ने चला 45 सेकंड में, तो उसको 820 चलवाना है, यानी कि 820 इंटू में आपका 45 अपॉन में 180। तो 5 से 9 से इसको काटेंगे, 9 दूनी 18, 0, 9 पंजे 45, 5 से इसको काटा 4 बार गया, 4 से इसको काटा 4 दूनी 8, 0, 5, यानी कि एक बी को जो लगे वो 820 मीटर पार करने में 205 सेकंड लगे, और उतनी ही देर में आपका ए 1000 मीटर कवर कर चुका है, यानी कि 1000 मीटर कवर करने में आपको ए को लगेंगे 205 सेकंड। तो ये आपका ए का टाइम आ गया। इस तरीके से आपको ए का टाइम निकालना है। आपको दो कंडीशन दी हुई थी, ए बी को 30 सेकंड से हरा सकता है और बी सी को 15 सेकंड से हरा सकता है। तो हमने दोनों का टाइम ऐड कर लिया और आपको पता चल गया कि अगर ए बी को 30 सेकंड से हरा रहा है और बी सी को 15 सेकंड से हरा रहा है तो ए सी को 45 सेकंड से हरा देगा। और आपको दिया हुआ था ए बी को 180 मीटर से हरा रहा है, तो वो 45 सेकंड बचे हुए हैं और 180 मीटर वो चलना बाकी है। यानी कि अगर वो 45 सेकंड में 180 मीटर चलता है तो बचे हुए 820 मीटर वो उसने कितनी देर में चले, तो 820 मीटर उसने 205 सेकंड में चले और 205 सेकंड में ए आपका 1000 मीटर चल चुका है। यानी कि 1 किलोमीटर की रेस के लिए ए को लगते हैं 205 सेकंड और बी को लगते हैं 205 प्लस 45 250 सेकंड। तो बी को यहां टोटल टाइम 250 सेकंड लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन अ किलोमीटर रेस ए बी सी एंड 3 पार्टिसिपेंट, ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर एंड सी ए स्टार्ट ऑफ 69 मीटर, फाइंड द स्टार्ट विच बी कैन अलाउ सी। यानी कि अब आपको दिया हुआ है 3 पार्टिसिपेंट है हमारे पास, ए बी और सी। तो ए यहां पर है, बी यहां पर है और सी यहां पर है। तो ए ने जो बी को स्टार्ट दिया, बी को स्टार्ट दिया 50 मीटर का, तो आपका सी को स्टार्ट दिया उसने 69 मीटर का। यहां पर उसने सी को स्टार्ट दिया 69 मीटर का, तो बी यहां पर आपका बी सी को कितना स्टार्ट दे रहा है, यहां दे रहा है बी सी को 90 मीटर का स्टार्ट। लेकिन ये 90 मीटर का स्टार्ट आपकी कितनी दूरी के लिए दे रहा है, वो दे रहा है 950 के लिए। तो अगर 950 मीटर के लिए वो 90 मीटर का स्टार्ट दे रहा है तो आपको बताना होगा 1000 मीटर के लिए वो कितना स्टार्ट देगा। तो 1000 मीटर के लिए उसको स्टार्ट देना पड़ेगा 19 पंजे 95, 50, 0 से 0 चली गई और 5 से 20 बार चला गया। यानी कि अगर वो 1000 मीटर की दूरी चलते हैं दोनों, तो आपको बी को जो स्टार्ट देना पड़ेगा सी को, वो 20 मीटर का देना पड़ेगा। तो यहां पर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें एक ही कंडीशन दी हुई थी कि ए बी को भी दे रहा है स्टार्ट, ए सी को भी दे रहा है। तो आपको बताना था कि अगर 1 किलोमीटर की रेस हो तो बी सी को कितना स्टार्ट देगा। बी ने सी को यहां 19 मीटर का स्टार्ट दिया, लेकिन कितनी दूरी के लिए, 950 मीटर के लिए। अगर 950 मीटर के लिए वो 19 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, तो 1000 मीटर के लिए वो 20 मीटर का स्टार्ट देगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन अ रेस ऑफ 100,000 मीटर ए कैन बीट बी बाय 100 मीटर, इन अ रेस ऑफ 400 मीटर बी बीट सी बाय 40 मीटर, इन अ रेस ऑफ 500 मीटर बाय व्हाट मार्जिन विल ए बीट सी। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। बस इसमें आपको दिया हुआ है अगर ए 1000 मीटर चलता है तो बी 900 मीटर चलता है, लेकिन अगर बी 400 मीटर चलता है तो सी आपका चलता है कितना, 360 मीटर। तो अगर 500 मीटर की रेस हो तो ए अगर 500 मीटर चलेगा तो सी उससे कितनी देरी से हार जाएगा, कितने मीटर से हार जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है और आपका इसका आंसर 95 मीटर आने वाला है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 95 मीटर इसका आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन अ रेस ऑफ 800 मीटर ए कैन बीट बी बाय 40 मीटर, इन अ रेस ऑफ 500 मीटर बी कैन बीट सी बाय 5 मीटर, इन अ रेस ऑफ 200 मीटर बाय व्हाट मार्जिन विल ए बीट सी। तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो आपसे कहा गया है कि अगर ए 800 मीटर की रेस में 40 मीटर से बी को हरा देता है, यानी कि ए अगर 800 मीटर चलेगा तो बी आपका 760 मीटर ही चलेगा। लेकिन अगर 500 मीटर की रेस हो तो बी अगर 500 मीटर चलता है तो आपका सी 495 मीटर ही चलेगा। बस इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आप यहां से 0 से 0 काट देंगे, ये कितनी बार जाएगा, 4 से ही चला जाएगा 1 बार और 4 से चला जाएगा 9 बार। तो अब आप यहां से इसको 4 से काटेंगे तो ये आपका 20 और 19 आ गया।
अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कितनी बार 5 से चला जाएगा 9 बार, 5 निम 45, 4 और 5 निम 45, 5 से इसको काटेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 1 0 0। तो अब आपका यहां पर 100 आ गया, यहाँ 99 आ गया, 20 और 90 यहां पर आ गया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आपने यहां पर 19 ले लिया और यहां पर 100 ले लिया। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये हो गया कितना 2000 मीटर, ये आपका कितना हो गया 1900 मीटर, और ये आपका कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ 19 में से 19 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1900 आ जाएगा, और 1900 में से अगर आप 19 हटा देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 9 में से 8 गए 1 8 1, आपका आ जाएगा 1881। तो अब आपकी अगर 2000 मीटर की दूरी होती तो आपका टाइम डिफरेंस यहां से निकल जाता, लेकिन आपको कहा गया 200 मीटर की आपकी दूरी है, तो आपको यहां पर भी 10 से डिवाइड करना है, यहां पर भी 10 से डिवाइड करना है, और यहां पर भी 10 से डिवाइड करना है। तो अब ये आपकी 200 मीटर की रेस हो गई, ये आपको 190 मीटर पर रहेगा, यानी कि 10 मीटर पीछे रहेगा, 10 मीटर से हारेगा, और यहाँ पर ये 188.1 से हारेगा। अब आपको यहाँ पे निकालना है गैप, तो यहाँ पर गैप कैसे निकालेंगे, 200 में से आपको 188.1 घटाना है, तो यहाँ पर आपका हो गया 0, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 8 गए 1, यानी कि 11.9 मीटर का यहाँ पर आपको गैप हुआ है, और यहां पर ये 11.9 मीटर से आपका हार जाएगा अगर 200 मीटर की रेस हो। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके घर के लिए दिया है वो भी आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन अ रेस ऑफ 200 मीटर बी कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू ए एंड सी कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू बी, फाइंड द स्टार्ट दैट कैन गिव टू ए इन द सेम रेस। यानी कि अगर सेम रेस है तो ए को कितना स्टार्ट दिया जाएगा। अब आपके पास दिया गया है बी ए को स्टार्ट देता है कितने मीटर का, बी ए को स्टार्ट देता है 10 मीटर का, यानी कि अगर बी आपका 200 मीटर चलेगा तो ए आपका 190 मीटर ही चलेगा। दूसरी कंडीशन आपको दी गई है सी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू बी, यानी कि सी अगर आपका 200 मीटर चलेगा तो ए आपका बी आपका 180 मीटर चलेगा। अब आपको बताना है अगर सेम रेस हो तो सी ए को कितना स्टार्ट देगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से 0 से 0 चली गई, ये 0 से 0 गई, 2 से 9 बार गया, और 2 से 10 बार गया। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 20, और यहां पर आपका आ जाएगा कितना 9। ये अब आपके रेशियो आ गए, तो 19 निम्मा आपका 171 होता है, 20 निम्मा 180, और यहां पर 200। तो सेम रेस है। अब 200 मीटर अगर सी चलता है, ए 171 मीटर चलता है, यानी कि उसने जो डिफरेंस आएगा 29 मीटर का, यानी कि 29 मीटर से सी ए को हरा देगा। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए कैन गिव 40 मीटर स्टार्ट टू बी एंड 70 मीटर टू सी इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर, हाउ मेनी मीटर दैट स्टार्ट बी गिव टू सी इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर। यानी कि अब आपको 3 पार्टिसिपेंट दिए हुए हैं, ए बी और सी। 1 किलोमीटर की आपकी रेस है, यानी कि 1000 मीटर की आपकी रेस है। ए ने बी को स्टार्ट दिया और इसमें ए ने सी को स्टार्ट दिया। तो अगर 1000 मीटर की रेस हो तो बी सी को कितना स्टार्ट देगा, ये आपको निकालना है। ए ने बी को स्टार्ट दिया 40 मीटर का, तो यहां पर आपका 40 आ गया, और ए ने सी को स्टार्ट दिया 70 मीटर का, तो यहां बी ने स्टार्ट दिया सी को 30 मीटर का। लेकिन कितने मीटर की दूरी के लिए, 960 मीटर की दूरी के लिए। अगर 960 मीटर के लिए वो बी को स्टार्ट 30 मीटर का दे रहा है, तो आपको बताना है अगर 1000 मीटर की रेस हो तो वो सी को कितना स्टार्ट देगा। तो 1000 से निकालना है आपको, 1000 इंटू 30 बटे में आपको कितना आ जाएगा 90, 960। तो 0 से आपकी 0 चली गई, 3 से चला जाएगा कितनी बार, 3 से चला गया 3 3 9, 3 दूनी 6, 4 से चला गया 8 बार, और 4 से चला गया कितने बार 250 बार। अब ये आपका 4 से ये चला जाएगा 2 से 4 बार, 2 से 125। तो अब आपका फाइनली 125 बटे 4 आ गया, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 1 बटे 4, यानी कि 31 1 बटे 4 मीटर से वो उसको बढ़त देगा। बी सी को 1000 मीटर के लिए 31 1 बटे 4 से बढ़त देगा, यही आपको निकालना था। ए ने बी को बढ़त दी, ए ने सी को बढ़त दी, तो अब आपको बताना था कि बी सी को कितनी बढ़त देगा अगर 1000 मीटर की रेस हो। लेकिन यहां पर 960 मीटर की रेस में वो 30 मीटर से बढ़त दे रहा है, तो 1000 मीटर की रेस में 31 1 बटे 4 मीटर से वो बढ़त देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ए बी एंड सी स्टार्ट टुगेदर फ्रॉम द सेम प्लेस टू वॉक अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ लेंथ 12 मीटर। ए वॉक्स एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, बी वॉक्स एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड सी एट 3/2 किलोमीटर पर आवर। दे विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग प्लेस एट द एंड ऑफ, यानी कि कितनी देर बाद वो स्टार्टिंग प्लेस पर मिलेंगे। तो आपको दिया हुआ है एक 12 किलोमीटर का आपका कितना है
12 किलोमीटर का आपका एक ट्रैक है, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस आपकी 12 किलोमीटर की है। तो अगर ए 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, बी आपका चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से, और आपका सी चल रहा है 3/2 किलोमीटर पर आवर से, तो अब आपको बताना है कि वो एक साथ मीटिंग पॉइंट पर, यानी कि यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर में मिलेंगे। तो ए इस 12 किलोमीटर की दूरी को कितनी देर में कवर करेगा, ए करेगा इसको 3 घंटे में पार, बी इसको कितनी देर में पार करेगा, बी इसको करेगा 4 घंटे में पार, और सी इसको कितनी देर में पार करेगा, सी इसको करेगा 8 घंटे में पार। यानी कि ए इसको 3 घंटे में कवर करेगा, बी इसको 4 घंटे में कवर करेगा, सी इसको 8 घंटे में कवर करेगा। तो जब ए यहां पर आ गया तो बी को भी 1 घंटा और लगना है और सी को भी 5 घंटे और लगना है। इस तरीके से वो जब मिलेंगे तो आपको इनका लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा कि वो लीस्ट कॉमन फैक्टर आपका इन तीनों टाइम का कितना होगा। तो ए 3 है, बी 4 है और सी 8 है। तो इनका जो आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लीस्ट जो टाइम निकल कर आएगा वो 24 घंटे निकल कर आएगा। 24 घंटे में वो तीनों एक साथ यहां पर आकर मिल जाएंगे, ए बी और सी। 24 घंटे बाद तीनों एक साथ यहां पर होंगे, वरना कभी कोई यहां पर होगा, कभी कोई यहां पर होगा, कभी कोई यहां पर होगा, और उनकी जो डिस्टेंस है वो अलग अलग रहेगी। लेकिन 24 घंटे बाद वो तीनों यहां पर आकर मिलेंगे। तो ये 24 घंटे बाद का मतलब 3 घंटे में वो 1 राउंड मारता है, तो 24 घंटे में वो 8 राउंड मारेगा। यानी कि ए ने आपके 8 राउंड मार दिए, बी ने आपके कितने, बी ने आपके 6 राउंड मार दिए, और सी आपके जब तक कितने राउंड मारेगा, सी आपके 3 ही राउंड मारेगा। तो जब ए ने 8 राउंड मारे यहां पर आ गया, बी ने 6 राउंड मारे यहां पर आ गया, और सी ने 3 राउंड मारे यहां पर आ गया, 24 घंटे बाद तीनों आपके एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे। तो यहां पर जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि एक ही पॉइंट पर तीनों कब मिलेंगे, तो आपको यहां पर दिया हुआ था कि कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो यहां से आपने टाइम निकाल दिया कि कितने टाइम बाद यहां पर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए बी एंड सी आर स्टार्ट फ्रॉम एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। A completes a round in 252 seconds, B in 308 seconds and C in 198 seconds, all starting at the same point. After what time they will next meet at the starting point again? यानी कि तीनों एक सर्कुलर पाथ चल रहे हैं, तीनों को एक सर्कुलर पाथ चलना है और तीनों ने एक ही डिस्टेंस में स्टार्ट किया। तो आपको बताना है कि किस टाइम पर वो एक पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे पहली बार। तो ए उस ट्रैक को कितनी देर में पार करता है, ए उस ट्रैक को 252 सेकंड में पार करता है, यानी कि 252 सेकंड उसको एक चक्कर में लगते हैं। बी को यहां पर 308 सेकंड लगते हैं, और सी के आपको यहां पर 198 सेकंड लगते हैं। तो सी के आपको यहां पर 198 सेकंड लगेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था टाइम का, इसमें मैंने तीनों के टाइम निकाले और एक पॉइंट पर मिलाने के लिए उनको मैंने टाइम का एलसीएम निकाल दिया। तो यहां भी आपको टाइम का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तीनों टाइम आपको दिए हुए हैं और जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका जो एलसीएम आ जाएगा कितना आएगा, 2772 सेकंड। तो यहां पर आपका एलसीएम इतना आ जाएगा। अब आप इसको कर लेंगे मिनट में, तो जब आप इसको मिनट में करेंगे तो किस हिसाब से आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2772 बाई 60। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार है, 7 7 14 और 2 16। तो यहां से जब आप इसको काटेंगे तो 2 से 30 बार चला गया, 2 से 1 3, 2 अट्ठे 16 और 2 छिक्के 12। फिर ये 2 से एक बार चला जाएगा, 2 से 15, तो 2 छिक्के 12, 2 निम 18 और 2 तिया 6। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 चौके यहाँ पर 60 आ जाएगा, 4 बार चला गया, 9 और 3 और 15 सत्ते 105, 15 छिक्का कितना आ जाएगा, 15 छिक्का 90। तो ये 6 आ गया, यहाँ पर आया 3/15। अब ये मिनट में है, ये भी मिनट में, इसको कर लेंगे सेकंड में। तो 60 से कर दिया मल्टीप्लाई, 15 चौके 60, तो आपका 46 मिनट 12 सेकंड यहां पर आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपका यहां पर 46 मिनट 12 सेकंड आंसर आ जाएगा। आपको सिर्फ यहां पर टाइम दिए हुए थे, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस एलसीएम निकालना है और वही एलसीएम आपका वो टाइम होगा जिस पर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने वाले हैं। तो यहां पर ये एलसीएम आप जब खुद सॉल्व करेंगे तो 2772 आएगा, उसको मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया और आपका सॉल्यूशन हो गया। तो दोस्तों रेस में इतना ही। रेस में ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिर्फ आपसे ही पूछा जाता है कि कितने मीटर की बढ़त दी, कितने सेकंड की बढ़त दी, कितने मीटर से रहा है, कितने सेकंड से रहा है, और वो हर तरीके के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर कवर कर चुका हूँ। मैंने आपको एलसीएम वाले क्वेश्चन भी बता दिए। तो रेस में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। और यहाँ पर हमारा रेस भी अब कंप्लीट हो चुका है, तो हम अपने टाइम स्पीड डिस्टेंस को कंप्लीटली कर चुके हैं। अब हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का कोई भी टॉपिक नहीं बचा, कोई भी चैप्टर नहीं बचा। तो फाइनली हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर दबा दें।
और अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं वीडियो खत्म होने के बाद पीडीएफ अपलोड कर देता हूं, तो आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अपने घर पर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।